तो इसके लिए 0 to 9 डिजिट लिख लीजिए, ठीक है, सिंपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके आगे आपको बस जो कलर्स है उनका फर्स्ट लेटर लिखना है, ठीक है, बी बी आर ओ वाई जी, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए इसका एक निमोनिक है, ठीक है, तो ये होता है बी बी रॉय, ठीक है, मतलब बी बी रॉय आप एक नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, बी बी रॉय ये किसी पर्सन का नाम है, ये है ग्रेट, ये है ब्रिटन्स, वी मतलब वेरी, जी मतलब गुड और डब्ल्यू मतलब वाइफ। तो ये एक सेंटेंस है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इससे ये सीक्वेंस याद कर लीजिए और ये तो ये जो शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है, अब इसका ये देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, मतलब ये कौन से कलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बी है, फर्स्ट बी, वो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक, दूसरा बी जो है ये रिप्रेजेंट करता है ब्राउन, तीसरा रेड, फोर्थ ऑरेंज, ये येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, ये याद रहेगा ना। सर लास्ट वाला बताइए, जी और डब्ल्यू का। गुड वाइफ, ठीक है, क्या सर? नहीं गुड सर, वाइफ, कलर कलर क्या, क्या है? कलर क्या है जी और डब्ल्यू? ग्रे और व्हाइट। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रजिस्टर दिया है, ठीक है, इसके ऊपर आपको बताइए 4 रिंग्स है। अब पहला रिंग आपको बताया ये है ऑरेंज, ठीक है, दूसरा रिंग अगर येलो है, थर्ड रिंग है रेड और लास्ट रिंग है गोल्ड कलर का, ठीक है। अब इसका आप टॉलरेंस बताइए और इसका वैल्यू बताइए, इस रजिस्टर का क्या होगा। हेलो, हो गया ना, ऐसा ही तुम बनाओ, सिंपल तो करना था ना, 6 का क्यूब 6 गुने 6 गुने 6 -3 का क्यूब -3 into -3 into हेलो सर। हाँ बोलिए। पहला सिल्वर का था 10%, गोल्ड का 5%, माइनस 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 10%, माइनस 5%, रेड का 0.5%, ऑरेंज और येलो का 0% था। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना रजिस्टर और उसके कलर्स। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट। 51 था ना, 51, ठीक है 51 था। ये सिंपल, ये कुछ नहीं है, ये 4 है, फिर इस पे ये 3 है, इस पे 2 है स्क्वायर। देखो अब बताओ ये, ठीक है, तो 2 है तो इसका मतलब 2 के पावर ये रेजिस्टेंस है। आपने क्वेश्चन नोट किया था। ये यार क्यूब रूट ऑफ 3 है तो इसका मतलब, ठीक है, पहला कलर था ऑरेंज, अच्छा, दूसरा है येलो, तीसरा है रेड और फोर्थ रिंग है गोल्ड कलर का। इसका कैलकुलेट कीजिए रेजिस्टेंस कितना आता है। ये मैं राइट साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, कलर्स का। ये 4 है तो ये कितना है, 4 के पावर 1/4 है ना, ये फिफ्थ रूट होगा, ये 2 है तो ये क्या है, 2 के पावर 1/5। ठीक है, अब ये आपको याद होना चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ठीक है। ठीक है, कितना है कैलकुलेट कीजिए, बहुत इजी है ये।
तो ये देखो आया। तो ये तो वही है ना, तो अंदर में 2 स्क्वायर है, उसके पावर 1/3 है। ये 2 स्क्वायर है, हेलो 4 होगा ना, तो ये 4 है और ये क्यूब है, हेलो 1/3 है। फिर 1 सर रेसिस्टेंस है a मतलब के पावर m और के पावर m कितना आया? कितना, a के पावर m 400 मेगा वही है 4 के पावर m 34 1/3 into 1/4 3400 मेगा ओहम और टॉलरेंस अरे नहीं सर मेगा क्यों है उसी को लेकिन 4 में आंसर क्या नहीं है, ओहम तो इसको भी हाँ तो 4 को और टॉलरेंस कितना होगा? ऑलवेज 5% -5%। फिर से m into हाँ ये into 1/3 -5% होता है, ठीक है। तो गोल्ड का 5 होता है, समझ में आ गया। सिल्वर का याद रख सकते हैं, सिल्वर का होता है 10%, और ब्राउन का भी याद रख सकते हैं, ब्राउन का होता है 1%, प्लस माइनस होता है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज का क्या होगा 3, दूसरा रिंग है येलो, येलो का है 4, तो 3 4, थर्ड रिंग जो ये मल्टीप्लायर रिंग होगा क्योंकि सेकंड लास्ट है, तो ये है रेड कलर का, रेड मतलब 2, ठीक है। तो इंटू 10 पावर 2 कर देंगे हम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट रिंग गोल्ड जो है वो हमें टॉलरेंस बताएगा 5%, तो ये कितना हो जाएगा 3400, करेक्ट है, ठीक है। इजी है ना ये? समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये मैं क्लियर करता हूँ। मैं कुछ रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे शेयर करता हूँ, इसका आप कैलकुलेट कीजिए। ये एक चीज देना है, ये 5/x तो सिंपल है ना, 5/x कितना है, √7/5 इक्वल टू p√7, तो p कितना होगा, ठीक है ना। तो 5 डिवाइड है √7/5, यही है ना, आया नहीं, तो 5 इंटू में हो जाएगा, ठीक है, ये इमेज है, इसमें दो रेजिस्टेंस है, दोनों का आप कैलकुलेट कीजिए वैल्यू कितना होगा। तो इधर से p है, p क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5/√7 इंटू √7 हो जाएगा ना, p से गुना है √7, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो √7 इंटू √7 ये 7 हो जाएगा। चलो जल्दी उतारो, या नहीं समझ में पूछना। हेलो नहीं तो फिर उसके बाद मैं पूछूंगा, अगले क्लास से यही करूंगा। हेलो चलो आप लोग को बता, इसमें डॉट वेरी शॉर्ट आंसर में हेलो, कोई डाउट नहीं, चलो तुम खुद से करके आंसर आना, आया ठीक है क्या? ना। लीनियर इक्वेशन हो, किसी पास लीनियर इक्वेशन का भी तुरंत है तो भेज सकती है, जल्दी देखो मुझे। ये बहुत इजी है, ठीक है, इसमें टाइम लगने का कुछ नहीं। अब वो लेसन पूरा करें, अब 3 लेसन हो गया, तो तीनों से नहीं, पहले तो इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला जो है इसका बताइए कितना है। हाँ, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन का लेंगे, फिर उसके बाद तीनों मिला कर लेंगे, ठीक है ना। पहला कलर कौन सा है बताइए, ये कलर कौन सा है फर्स्ट रिंग? फर्स्ट तो रेड है सर। रेड है ना, रेड का क्या नंबर होता है? वो भी चलता रहेगा, थर्ड नंबर 2 दिन हो गया हाँ ना। 3 सर 3। 3 होता है क्या? हाँ 2 होता है ना, 32 वैसे 2 0। तो रेड का होगा 2। ये सेकंड रिंग कौन से कलर का है? ब्लैक हाँ, तो तो उसका नंबर 0 क्या होगा? 2, ठीक है। 0। ये थर्ड रिंग क्या है? येलो तो इसका क्या करेंगे हम? येलो अच्छा 4 नंबर पे 10 to power 4। हाँ, तो उसको इंटू कर देंगे, ये मल्टीप्लायर सेकंड लास्ट रिंग है इसके लिए, 10 to the power 4,
इतना ओम, ये आंसर हो गया हमारा, और इसका टॉलरेंस होगा ये, ठीक है, ये गोल्ड रिंग है, ठीक है, तो गोल्ड रिंग मतलब हाँ सर, -5%, ठीक है। प्लस माइनस दोनों होता है तो हाँ जैसे मतलब 5% गलती हो सकती है, या 5% ज्यादा या कम रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो 20 इंटू 10 पावर 4, इसको हम 200 किलो ओम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड सवाल कीजिए, दूसरा। दूसरा ब्राउन, ब्राउन एक नंबर, एक ब्लैक 0 0 और सर x plus by plus c फॉर्मूला 3x plus 5y इक्वल टू 7 माइनस 5 है, तो इक्वल इधर 0 लाना है, तो इधर -7.5। हाँ बोलिए। सर मतलब 100 इंटू 10⁻3। हाँ तो a कितना हो 100 गया, a 3 इंटू हो गया, 10⁻3 b कितना हो गया 5 हो गया, और c कितना हो गया होगा। -7.5। और टॉलरेंस ऐसे टॉलरेंस वाले क्वेश्चन में ब्राउन, क्या करना है, एलसीएम लेके ब्राउन कलर बनाना का है। क्या होगा? तो 5 एलसीएम ले लें, 1% होता है, ठीक है, ±1%, ओके। प्लस 6 इक्वल टू तो ये 100 किलो हम लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। सारे ठीक है सर। में तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत सिंपल है। आपको इसमें एक चीज डिफिकल्ट है, बस आपको ये नंबर, हेलो हेलो, ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भारत। ठीक है, तो इसमें सब कुछ सिंपल है, ठीक है, आपको बस ये नंबर्स याद होना चाहिए, कौन सी कलर का क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा ठीक, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये पूरा याद होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन भी होता है बहुत बार, ठीक है, कि ये ब्लू, ये बी और ये बी क्या है, ब्लैक है या ब्राउन है या ब्लू है। तो हमेशा याद रखें, स्टार्टिंग ब्लैक से होता है, मतलब सबसे डार्क कलर, फिर ये लाइट लाइट होते जाएगा, ठीक है, ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर ठीक है रेड, सर। ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन होगा। ये ग्रीन होगा बीच का जो जी है, इसमें और ग्रे में कंफ्यूज मत होइए, ये ग्रीन है। इसके बाद ब्लू होगा, फिर वायलेट होगा, और लास्ट में ग्रे और व्हाइट होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो सर इस तरह टॉलरेंस का याद नहीं था। क्या इसको सॉल्यूशन है, टॉलर, टॉलरेंस का हाँ, बताइए ना। जो इक्वेशन को टॉलरेंस तो बस एक दो चीज है वो याद रखना आपको। एक सिल्वर का है, सिल्वर का होता है ±10%, 20 हो जाएगा, y हम्म, 0 तो कितना गोल्ड का होगा ±5%, 20 इक्वल टू और 20 ब्राउन का होगा सेटिस्फाई कर रहा है ना, ±1%। उसी तरह से 0 5 तक तो ये एक दो चीज है, ये तो आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। सिल्वर का सबसे ज्यादा होता है, याद रखिए, उसके बाद गोल्ड का होता है, ठीक है। पर सर वो जो मतलब आप भेजे थे उसमें तो ज्यादा था और ये सब वाला कलर का भी कॉर्पोरेट था। हाँ बाकी कलर्स भी होते हैं, लेकिन जनरल में ये कलर ज्यादा यूज होते हैं, सिल्वर, ग्रीन। जो बाकी कलर्स है उसका टॉलरेंस बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, मतलब 0.1%, 0.5%, इतने एक्यूरेट ठीक है सर। रेजिस्टर्स बहुत कम यूज होते हैं, मतलब अगर होते हैं यूज, लेकिन जनरल में इसी तरह के यूज होते हैं, ठीक है, मतलब 5-10% टॉलरेंस के, ठीक है। और सर ये मल्टीप्लायर में शुरुआत में ब्लैक और मतलब इसका है जो, हाँ, ब्लैक ब्लू का 10 पावर कुछ डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में नहीं। हाँ नहीं, वो डिवाइड में इसका था, ठीक है, सिल्वर और ग्रीन का। अच्छा सिल्वर और गोल्ड जो है उसका मतलब 0.1, 0.001 इस तरह से होगा। लेकिन वो इतना पूरा याद रखने का जरूरत नहीं, याद है तो ठीक है, लेकिन जनरल में अभी मैंने जो बताया इसी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ठीक है मैं, सर। नहीं है ना, ठीक है, तो उसी ये समझ में आया ना, समझ में मतलब यस ये जो मैंने सर। अभी बताया इसी पे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं वो आपको इमेज भेज दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं अगर चाहिए तो, ठीक है। y की जगह ठीक, 5/2 रख दो, ठीक है सर। -20 इक्वल टू 30 होगा कभी, हाँ तो ये नहीं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखो, बोला x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, बोलो। हाँ तो सेटिस्फाई करो, x 3 है तो x 3 रखो,
y कितना है 4 है इक्वल टू k इधर दिया हुआ है तो 15 माइनस 12 इक्वल टू k 3 इक्वल टू k तो k कितना आ गया खुशी 3 ना चलो सब इजी क्वेश्चन है 6 वही क्वेश्चन है ठीक है ना सेटिस्फाई कराओ बस ब्रैकेट लिख के गुना करना ठीक है ना हाँ 7 भी आप लोग हेलो ठीक है एक्सरसाइज फॉर हो गया ठीक है तो रजिस्टर हमने देखा और कलर कोड भी देखा ठीक है कलर कोड से कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके पहले हमने ये देखा था कि रो जो है फिर उसके बाद अगले वो क्लास के लिए क्या होता है रो का फॉर्मूला क्या होता है मैं कुछ ना आर ए बाय एल होता है ठीक है लोगरिथम देख लेते हैं ठीक है ना अपना 3 लेसन या फिर आर इक्वल टू रो एल बाय ए ठीक है एक ही फॉर्मूला है तो इसमें अगर वैल्यू दी है तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इससे मतलब किसी मटेरियल का आपको रेजिस्टिविटी दिया है लेंथ दिया है क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया है तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस ठीक है समझ में तो जनरली क्या होता है किसी भी मटेरियल का मेटल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है बढ़ जाता है ठीक है ये जनरल केस है ठीक है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी मतलब जो रो है वो भी बढ़ जाता है ठीक है रो बढ़ गया तो फिर आर भी बढ़ जाएगा ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हम देख सकते हैं अब ये क्यों बढ़ता है इसका ऐसा रीजन देते हैं कि हमने जो देखा था ठीक है कि कोई भी मेटल है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से रैंडमली मूव होते हैं ठीक है यस अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका एनर्जी भी बढ़ जाता है ठीक है और इनका स्पीड भी बढ़ जाता है तो वे ज्यादा वेलोसिटी से टकराने लगते हैं ठीक है और इन दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होता है जो हमने टाउ लिया था ठीक है तो वो टाउ जो है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका स्पीड भी ज्यादा बढ़ेगा और दो कोलिजन के बीच में टाइम कम हो जाएगा ये समझ में आ रहा है ना यस एवरेज टाइम कम हो जाएगा हाँ हाँ तो ये कम हो जाने के बाद क्या होगा उनका जो था ए टू बी में होता था ठीक है दो कोलिजन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम हो जाएगा ना ठीक है सर तो क्योंकि कम टाइम मिल रहा है अभी ठीक है तो मतलब ऐसा ऑब्जर्व करते हैं ठीक है तो इसकी वजह से वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कम हो जाता है ठीक है मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाता है जनरल में ऐसा बिहेवियर होता है ठीक है जो का तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि वेलोसिटी कम हो गया इलेक्ट्रॉन्स का आर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हम ये देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है ये बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ साथ तो इसका एक रिलेशन का एक इक्वेशन है ठीक है रो ये एट टेम्परेचर टी है इज इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट ठीक है तो टी नॉट और टी टेम्परेचर है ठीक है टी नॉट मतलब हम इनिशियल टेम्परेचर मान सकते हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ा के हमने टी कर दिया ठीक है तो टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितना होगा ये जो है ये टी नॉट टेम्परेचर पे ठीक है तो टी नॉट टेम्परेचर पे जो रो है वो इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट ठीक है तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं ये एक्चुअली इस तरह नहीं लिखना चाहिए इसको इस तरह लिखेंगे तो अच्छा है मतलब ये रो और ये टी नॉट ठीक है मतलब ये टी नॉट में जो रो है वो इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट ठीक है ये समझ में आया हेलो यस सर ठीक है समझ गए तो अल्फा जो है इससे क्या होगा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ जाएगा ठीक है तो ये पूरा टर्म 1 से ज्यादा हो जाएगा ग्रेटर देन 1 तो ये रो इंटू टी नॉट जो है वो बढ़ जाएगा ठीक है मतलब टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रो इक्वल टू आर ए बाय एल होता है ठीक है तो ए और एल तो कांस्टेंट ही है तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस एट टाइम टी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टाइम टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट ठीक है ये ऊपर वाला इक्वेशन एक्चुअली सेम है इसमें बस आप रो का ये वैल्यू डाल देंगे तो ए बाय एल तो कांस्टेंट है ना वो तो कट हो जाएगा ठीक है तो ये भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं ठीक है यस तो अगर आपको दिया है कि एक सेमीकंडक्टर है उसका आपको अल्फा दिया है कि ये अल्फा है और इसका इस टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है
तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। ये क्लियर है? अल्फा सर क्या है, मतलब ठीक है, समझ नहीं आया तो। अल्फा एक कांस्टेंट है बस, ठीक है। ये अब इसका वैल्यू कितना होगा ये तो हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ के इसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है ये ऑब्जर्व करके हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और अल्फा को कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, इसमें टी नॉट टी इनिशियल है ना? हाँ, जो टेम्परेचर है टी नॉट वो, ठीक है। टी इनिशियल है, ठीक है, जो भी टेम्परेचर है। और ये टी जो है ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। यस सर, फाइनल। तो ये समझ में आया ना कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और वो किस तरह बढ़ता है इस इक्वेशन के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। यस अब कुछ ये नॉर्मल ऐसा होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में या फिर मेटल्स में इस तरह होता है। तो इसका एप्लीकेशन भी कुछ, ठीक है। तो ये मतलब बोर्ड में या इस तरह के एग्जाम्स में आपको काम आ सकता है। तो कुछ सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनका ये अल्फा जो ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अल्फा बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा, है ना? इसको लिखो, प्रूव कर। अल्फा ज्यादा हुआ तो क्या होगा बताइए? ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी फास्ट। नहीं 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 नहीं, ज्यादा कंडक्ट नहीं करेगा। अल्फा ज्यादा है तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओ मतलब क्योंकि ये ज्यादा। अल्फा अल्फा इंटू ये टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, तो अल्फा अगर बहुत ज्यादा है तो ये क्वांटिटी जल्दी चेंज होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जल्दी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यस सर, तो तो चेंज होगा तो वन सर, इलेक्ट्रिसिटी या तो बढ़ जाएगा, कंडक्ट होना या घट जाएगा। हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं हम कि जल्दी चेंज होगा, ठीक है। ठीक है। तो इसका थर्मिस्टर में यूज होता है, ठीक है। थर्मिस्टर ये याद रखें। थर्मिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कि टेम्परेचर सेंस करता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें इसी तरह के मेटल का या मटेरियल का यूज होता है। तो थर्मिस्टर कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक सब्सटेंस है जिसका अल्फा बहुत ज्यादा है, ठीक है। यस मतलब ये अब बहुत चेंज होगा इसका रेजिस्टेंस, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा थोड़ा भी तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसका एक सर्किट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस तरह से और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया, ठीक है। और इस सब्सटेंस को कुछ कवर भी कर देंगे किसी सब्सटेंस से, इपॉक्सी सब्सटेंस से, ठीक है। मतलब ये रेजिस्टेंस जैसा एक अलग कंपोनेंट बन गया, ठीक है। इसका नाम होता है थर्मिस्टर, ठीक है। तो बस याद रखिए कि थर्मिस्टर में ज्यादा अल्फा जिसका होता है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, वो मटेरियल यूज होता है। तो अब जिस चीज का हमें टेम्परेचर सेंस करना है उस चीज में ये जो थर्मिस्टर है वो हम इमर्स कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर एक आता था ना, ये यस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो करंट तो मेजर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एमीटर जैसा कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम करंट मेजर कर सकते हैं। तो करंट मेजर करके कि करंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, हम ये सेंस कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक सेंसर बनाया, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो हमें बता सकता है कि टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या, बताइए। नहीं से कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये यूज कहाँ होता है, हम लोग के तो घर में नहीं है। हमारे घर में नहीं है। तो ये थर्मिस्टर यूज होता है टेम्परेचर सेंसर्स में, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जैसे हॉस्पिटल्स में अभी ज्यादा तो जो है डिजिटल थर्मामीटर यूज होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह का यहाँ पे मेटल कैप होगा, यहाँ पे वो डायरेक्ट टेम्परेचर डिस्प्ले करता है, ठीक है। और पहले क्या होता था, मर्क्यूरी का थर्मामीटर यूज होता था, लेकिन मर्क्यूरी के बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर बाय मिस्टेक वो टूट जाता है तो क्या होगा कि मर्क्यूरी
किसी में भी मिक्स हो सकता है और मर्क्यूरी टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसलिए अभी डिजिटल थर्मामीटर ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है पूरा, जिससे ये टेम्परेचर सेंस करता है। तो इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टेम्परेचर सेंस करने का जरूरत होता है, वहां पे थर्मिस्टर यूज होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, या फिर और भी चीजें, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसी, अगर एसी में टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें सर मतलब एसी अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ करना होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑन करना होगा। तो ये जो ऑटोमेशन होता है वो किस तरह से होता है, सेंसर का यूज करके, जैसे थर्मिस्टर है तो ये पता करेगा कि टेम्परेचर कितना कम ज्यादा हुआ, इस तरह से ये ऑन ऑफ करेगा सर्किट को, ठीक है। ये क्लियर है ना? हेलो, ठीक है ना? यस। ठीक है। हेलो। अब हमने सेमीकंडक्टर भी देखा, ठीक है, कि जो फुल्ली कंडक्टर नहीं है, कुछ हद तक कंडक्टर है, ठीक है। अब कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना? तो log a by सुपर कंडक्टर क्या होता है? तो हो गया। ये जो मटेरियल है, ये किसी टेम्परेचर के नीचे इनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। क्यों लिया डिसीजन बता? तो नॉर्मल कोई भी मेटल जो है, इसका क्या होगा, ये रो है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, और ये टेम्परेचर है एक्स एक्सिस। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो भी बढ़ेगा ना, तो नॉर्मली इस तरह से कर्व होता है, ठीक है, मतलब ये रो बढ़ रहा है इस तरह से, ठीक है। हेलो। यस सर। लेकिन सुपर कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी है, और टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रेजिस्टिविटी तो बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डायरेक्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब इस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी जीरो हुआ तो इमेजिन कीजिए क्या होगा, मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है ये मर्क्यूरी में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो मर्क्यूरी अराउंड 4 केल्विन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4 केल्विन के आसपास इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, मतलब रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है। 4 केल्विन मतलब बहुत कम है, ठीक है, मतलब -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। यस। अब इसके बहुत सारे फायदे सुपर कंडक्टर के, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज हो सकता है। लेकिन ये टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसमें अभी भी मतलब रिसर्च चल रहा है, और कुछ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स मतलब फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रूम टेम्परेचर भी, मतलब जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है, इसमें भी सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव कर सके, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो बच सकता है, ठीक है। तो ये बस थ्योरी है, इसमें ज्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम और वो तो आएंगे नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए सुपर कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। और भी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं बुक्स से, एनसीईआरटी और उससे। तो ये जो नीट और बोर्ड्स के एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरेटिकल, सुपर कंडक्टर क्या होता है, और ये लोअर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यस। तो इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। ठीक है, तो हम क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। क्या? वही टाइम 12 बजे ही होगा। हाँ हाँ हाँ, 12 या 12:30, ठीक है, मैं पोस्ट करूंगा, ओके, ठीक है।